बताऊंगा कि आप आपने स्टार्ट से करना है। ठीक है, आपने सीक्वेंसेस जो डाउनलोड कर ली है वो तो बहुत अच्छा हो गया। अब आपने सबसे पहले आपने ना अरेबिक इसके अंदर जाएंगे, आरबीओएच जी अरेबिडोप्सिस लिख के हम ना पहले एक रेफरेंस आरबीओएच की प्रोटीन की सीक्वेंस लेंगे। किसकी क्या लेंगे? रेफरेंस सीक्वेंस प्रोटीन की ऑफ आरबीओएच की। अच्छा, आरबीओएच की जो ये देखो ना, ये अरेबिडोप्सिस थैलियाना मैसेंजर आरएनए, तकरीबन आरबीओएच की पूरी जो है ना हमारी, वो यहाँ मिल रही है। मुझे लगता है टोटल प्रोटीन है, ऑक्सीडेटिव प्रोटीन एमआरएनए है पूरे का पूरा है, मुझे लगता है पार्शियल नहीं है। ठीक है, जी सर। और ये देखिए इसके नीचे इसकी सर ये प्रोटीन है। फाइटोसोम से भी कर सकते हैं? नहीं, ये बाद में हम फाइटोजोन से ही करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें सिर्फ प्रोटीन की सीक्वेंस चाहिए। मैं बताता हूँ ठीक है। इसी प्रोटीन को हम अब आपने ना एक और तरीके से इसको सर्च आउट करना है। ये मैं जो बता रहा हूँ ना स्टेप, ये मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ जी सर। तो मैं आपको इंशाल्लाह भेज दूंगा। अब यहाँ पर ये देखो प्रोटीन आईडी लिखा हुआ है, ये वाला। यस सर। ऊपर क्या लिखा हुआ है? ये कौन सी प्रोटीन है? आरबीओएच। ठीक है, जी अरेबिडोप्सिस सर। की है। और ये 493 से लेकर 3327 न्यूक्लियोटाइड के अंदर है ऊपर रीडिंग फ्रेम इसका। अब हमने इस प्रोटीन आईडी को क्लिक करना है। जब हम इसको क्लिक ठीक करेंगे तो सिर्फ प्रोटीन की सीक्वेंस हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। हमारी रेफरेंस अरेबिडोप्सिस की प्रोटीन। ठीक हो गया। अब हम यस। पूरे को कॉपी कर लेंगे, ये सारे को एक बार। अच्छा, इसको हम एंड्रॉइड प्लस प्लस में जाके एक नई फाइल खोलते हैं और इसके अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसको फास्टा फॉर्मेट में भी हमने डाउनलोड करना है। इसको फास्टा फॉर्मेट में करें। ठीक है, अब ये हमारे पास फास्टा फॉर्मेट में आ गई, तो इस कॉपी को इसको यहां से लेके इसको कॉपी करें और उसी फाइल के अंदर हम दोबारा इसको पेस्ट कर दें शुरू में। अब ये हमारी यहां पर पेस्ट होगी फास्टा फॉर्मेट में। अब हमें क्या करना है? अब हमने अच्छा, अब हमने ये देखना है कि इसके अंदर कोई कौन सी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, क्या चीज सर? अब जो है ना ये प्रोटीन जो बन रही है, ये प्रोटीन, अच्छा हर प्रोटीन के अंदर एक स्पेसिफिक डोमेन होती है जो, यस सर। या जीन फैमिली के अंदर एक ऐसी डोमेन या ऐसा मोटिव होता है जिसकी वजह से वो प्रोटीन होती है। फर्ज किया हम कह सकते हैं कि आप के अंदर फर्ज किया हम कहेंगे कि कुछ अराइयों वाले कुछ जीन है, हमने आइडेंटिफाई करने हो यार ये जीन अगर किसी के अंदर हो तो वो अराई फैमिली है, या ठीक है सर। गुज्जर फैमिली है, या कोई भी फैमिली है। सिमिलरली प्रोटीन के अंदर भी कोई बाकी और कैरेक्टर तो हो रहे, लेकिन एक ऐसा सिग्नेचर है, सीक्वेंस है जिसकी वजह से ये वो प्रोटीन है। अगर वो सिग्नेचर सीक्वेंस बन गया, वो ना हो उस बंदे के अंदर या उस प्रोटीन के अंदर, तो वो आरबीओएच जीन नहीं होगा। यस सर। ठीक है, अब हमने मालूम करनी है कि इस आरबीओएच जीन के अंदर वो कौन सी ऐसी स्पेसिफिक डोमेन है जिसकी वजह से ये आरबीओएच प्रोटीन फैमिली है। इट मींस आरबीओएच की जितनी भी प्रोटीन होगी, ठीक है, उन जी सर। सब के अंदर वो डोमेन होना लाजमी है। अगर कोई ऐसी प्रोटीन की सीक्वेंस मिलती है जिसके अंदर आरबीओएच की वो स्पेसिफिक डोमेन नहीं है, तो हम उसको आरबीओएच प्रोटीन नहीं कहेंगे। वो कैसे मालूम करनी है? अब ये जो हमने फास्टा फॉर्मेट में प्रोटीन ली है ना, इसको कॉपी करना है। अब इसमें से वो कौन सी इंपॉर्टेंट डोमेन है वो हम मालूम करेंगे सबसे पहले। जहां पर यहां तक वो क्लियर हुई बात। हमने सबसे पहले अरेबिडोप्सिस की आरबीओएच प्रोटीन न्यूक्लियोटाइड ब्राउजर है एनसीबीआई के, वहां से लिया वो प्रोटीन, हमने फास्टा फॉर्मेट में डाउनलोड की। अब हमने कॉपी करना प्रोटीन की सीक्वेंस को और इसको हमने लेके जाना है पीफैम में। किसके अंदर? पीफैम। पीफैम का तो पता नहीं कैसे इस्तेमाल करते हैं आपको। ये पीफैम डाटा जी सर। प्रोटीन का डाटाबेस है। जब हम इसके अंदर इसको सीक्वेंस सर्च में करेंगे, यहाँ पर प्रोटीन पेस्ट कर देंगे जो हमने, और इसको गो करेंगे। तो ये हमें जब गो करेंगे तो हमें बताएगी
कि कौन सी ऐसी सिग्निफिकेंट डोमेन है इसके अंदर। तो इसने कहा कि देयर आर, इसके अंदर 4 डोमेन उन्होंने बताया है, ठीक है। अच्छा, इसका मेन काम क्या है? फेरिक रिडक्टेज, डीएनए बाइंडिंग डोमेन, नेट बाइंडिंग डोमेन, ठीक है। तो अब हमें पहले तो ये मालूम करना है कि इसमें से कौन सी ऐसी डोमेन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम देखेंगे अगर तो वो डोमेन है, अच्छा इसके अंदर एक तो फेरिक रिडक्टेज बाइंडिंग डोमेन है, एक रेस्पिरेटरी बर्स्ट, ठीक है। हम एफए डी बाइंडिंग डोमेन पे फेरिक रिडक्टेज, अब हमने देखना है कि किस डोमेन को हमने लेके चलना है, ठीक है। अब इनमें से किसी एक डोमेन को हम देख लेते हैं। हमने देखते हैं कि हम देखते हैं कि रेस्पिरेटरी, क्योंकि ये इसका काम क्या है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज प्रोड्यूस करना। तो मेरे लिहाज से ये जो दूसरी वाली डोमेन है ना, दैट कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। NADPH ऑक्सीडेज, ठीक है। ये डोमेन सीक्वेंस है, मुझे लगता है कि ये जिसके अंदर होगी तो वो RBOH सीक्वेंस होगी। अब आपने क्या, अच्छा, अब ये देख लेते हैं इन चारों में से कौन सी ऐसी बड़ी इंपॉर्टेंट डोमेन है, वो हम पेपर से या डिफरेंट से तलाश कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके मुताबिक जो इंपॉर्टेंट डोमेन है आप पेपर के अंदर तलाश कर ले तो अगर, अच्छा इसको हम ना सर्च आउट करते हैं इंटरनेट के ऊपर कि इंपॉर्टेंट डोमेन ऑफ RBOH, ठीक है, इंपॉर्टेंट डोमेन ऑफ RBOH जीन, इनकोड एंजाइम, ये उसमें देखें विट्टीफिर, अच्छा इसका हम देखते हैं कि इन्होंने क्या कैसे किया है ये सारा। Identification of a total of the 7 genes from the grape genome were predicted to encode RBOH protein according to the localization। अच्छा इसको identification and अच्छा RBOH gene were identified in grape database using the hidden profile of EF binding domain। अच्छा इन्होंने क्या किया, EF binding domain ली है, NAD binding domain obtained from PFAM। ये देखो ना, इन्होंने कौन सी ली है, 2 डोमेन ली है इन्होंने मेन, NAD बाइंडिंग डोमेन और EF। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इन दोनों में से एक या दोनों, फिलहाल हम EF बाइंडिंग डोमेन जो है ना वो लेते हैं, उसके बाद फिर एक FAD भी है, NAD, ये NAD बाइंडिंग डोमेन भी है, ये दोनों इसके आगे FAD भी है, FAD भी है, तीनों ही है ना। obtained from protein gene and virtual cDNA sequence were all derived from the grapevine database। इन्होंने grapevine के database से लिया है। हमने ये कहां से लेना है, पोटैटो से, पोटैटो से। अच्छा, अब हम इसमें से या इस पूरी प्रोटीन को भी हम स्कैन कर सकते हैं, लेकिन हम इसको भी अकेले के लिए को भी स्कैन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये तीनों डोमेन जो है ये हर एक के अंदर है या नहीं है। इट मीन ये तीनों डोमेन अगर किसी प्रोटीन के अंदर होगी तो वो तब ही वो RBOH होगा। इट मीन इनके अंदर तीनों डोमेन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बड़ा इसके अंदर अच्छी बात हो गई है। अच्छा, लेकिन कुछ ऐसे प्रोटीन होती है जिसके अंदर सिर्फ एक ही डोमेन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन इसके अंदर कितनी है, 3, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि फिलहाल जो पहली डोमेन उन्होंने कहा EF हैंड बाइंडिंग डोमेन, इसको हम देख लेते हैं। अब जो EF हैंड बाइंडिंग डोमेन कौन सी है, EF ये कौन सी है, FAD बाइंडिंग डोमेन। ये इनसिग्निफिकेंट है ये। हाँ, EF हैंड, ये तो इनसिग्निफिकेंट है। यस सर।
इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा दूसरी बाकी वाली दो आ रही है, NAD और FAD आ रही है। एनएडी बाइंडिंग और एनएडी, चलो फिलहाल हम ना ये वाली ले लेते हैं, ये जो एनएडीपीएच है ना, या एनएडी बाइंडिंग पहली वाली ले लेते हैं, बाकी बाद में देख लेते हैं। एनएडी जी बाइंडिंग, सर। और ये कहां से कहां तक है? 7 से लेकर 927 तक। 27। अब हम ये इसको कॉपी करते हैं, कहां से कहां तक है ये? 746 से लेकर 927 तक। अब हम दोबारा उधर जाएंगे, ये नीचे इसका लिखा हुआ है, इसलिए मैंने ये कॉपी की थी। अच्छा अब हम देखेंगे कि इसके अंदर 746 किधर है? ये 721, 31, ये 21 है, ये 31 है, 41 है, 2 3 4 5 6, ये हो गए यहाँ से लेकर 927 तक, 901, 911 और 901, 911, 911 के बाद क्या आएगा? 11, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। अब ये हो गई हमारी कौन सी डोमेन? जो हमारी FAD। रेफरेंस डोमेन हो गई, ठीक है। और इसका नाम क्या है? ठीक है सर। इसका नाम क्या है? ये कौन सी डोमेन है? ये वाली थी ना, ये वाली जी सर, या पहले NAD बाइंडिंग एनएडी पहले वाली थी। ठीक है, इसको हम कहेंगे ये वाली डोमेन है, ये फेरिक डक्टेज बाइंडिंग डोमेन। इसको भी हम फॉर्मेट में लिख देते हैं और ये लिख देते हैं, ठीक हो गया। अब इसके अंदर जो नंबरिंग है वो खत्म कर देनी है हमने। ठीक हो गया। अब हमारे पास हो गया, पहले हमने फुल लेंथ प्रोटीन डाउनलोड की, फिर उसमें जी सर, फिर उसकी बड़ी डोमेन। इंपॉर्टेंट डोमेन है। अब हमने इस डोमेन की सीक्वेंस को लेना है, कॉपी करना है। अगर इसके अंदर कोई गैप्स हैं वो भी खत्म कर देते हैं, ताकि हमारे पास कोई अजीब से रिजल्ट्स ना आए। चलिए वो वैसे सॉफ्टवेयर खुद भी कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये होगी कॉपी, ये कॉपी हो गई। अब हमने कहा जाना है? फाइटोसोम में। अब हमने कहा जाना है? फाइटोसोम। अब यहां तक कुछ बात क्लियर होगी ना आपको, क्या किया हमने? जी सर। अब हम जाएंगे फाइटोसोम, यहां पर जाएंगे और सबसे पहले हम पोटैटो में जाएंगे, टूल में जाएंगे, इसको ब्लास्ट करेंगे। हम क्या करेंगे? इस डोमेन ब्लास्ट करेंगे। जब ब्लास्ट करेंगे अच्छा, यहां ब्लास्ट करने से पहले हम यहाँ पर सोलेनम ट्यूब्रोसम इसको क्लिक किया, और यहाँ पर हमने क्या किया कि जेनोम नहीं प्रोटियोम को हमने ब्लास्ट करना है, ठीक है। हमने किसको करना है? प्रोटियोम को। और यहाँ पर सोलेनम ट्यूब्रोसम, यहाँ पर वो डोमेन हमने सीक्वेंस पेस्ट कर दी और इसको गो कर दिया किसमें? प्रोटियोम में। इधर देखो, ये प्रोटियोम करना है, इधर इधर प्रोटीन की डोमेन, और यहाँ पर पोटैटो आना चाहिए। और अब क्या करेगा कि ये सिर्फ वो प्रोटीन डाटा शो करेगा जिसके अंदर क्या होगा? ये वाली एग्जैक्टली जिसके अंदर सिर्फ ये डोमेन होगी। ठीक हो गया। अच्छा ये भी हो सकता है, या अगर हम इसकी फुल प्रोटीन को भी ब्लास्ट करके देखें, फिर देखते हैं क्या बनता है, जो इसकी फुल प्रोटीन है, ठीक है। इससे हमें अंदाजा हो रहा है कि
ये तो आरबीओ, ये NOX1 भी आ रही है दरमियान में। इट मीन ये जो डोमेन है ना, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ सम अदर प्रोटीन एज वेल। इट मीन हम इसको भी सिग्नेचर प्रोटीन नहीं कह सकते। NADPH, हाँ ये NADPH ही है, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा चले, नॉक्स अब हम क्या करेंगे, अब फुल प्रोटीन को भी ब्लास्ट करके देखते हैं कि भी यही चीज आती है या कुछ और आता है। अब हम फुल प्रोटीन लेते हैं, और इसको ब्लास्ट करके देते हैं। टू ब्लास्ट सोलेनन प्रोटियोन with the paste, अभी NOX1 आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। फेरल अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इन तमाम जितनी भी प्रोटीन आ रही है ना, ठीक है जी सर। एक एक को जीन, हर एक को ना आपने ओपन न्यू टैब में जाना है, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इसकी, जिस तरह आपने पहले इंफॉर्मेशन ली है ना, इसके अंदर आपने इसकी हर एक की ये जो है ना, आपने सीक्वेंस में जाना है। सीक्वेंस में जाके इसकी CDS की सीक्वेंस, जी सर। और आपने जिनोम की सीक्वेंस तो ऑलरेडी ली हुई है ना पोटैटो की। जी सर। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि CDS की सीक्वेंस लेनी है, कॉपी पेस्ट कर लेनी है, और फिर पेप्टाइड की सीक्वेंस। ठीक है सर। अच्छा, ये आपने ऐसे कॉपी पेस्ट करना पड़ता है ना, ये डॉट्स नहीं लगाना एंड वाला जो है, ये नहीं कॉपी करना, जो स्टेरिक लगा हुआ है इससे पीछे। ठीक है सर। अब अच्छा, जो प्रोटीन वाली सीक्वेंस है वो अलग फोल्डर में, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करें, पेप्टाइड वाली अलग। ये है, अब यहाँ पर ये वाला है, ठीक है। अब और ये आपने लहरा करते जाना, सबकी करते जाना। ये जो CDS की सीक्वेंस है सिर्फ पोटैटो की अभी करनी है आपने, ठीक है सर। अच्छा CDS और पेप्टाइड। अच्छा, अगर आप अरेबिडोप्सिस भी कर लें साथ, तो वो भी अच्छा, और अरेबिडोप्सिस 2 की कर लें, बाकियों के भी रहने दें, ठीक है। आपने प्रोटीन सीक्वेंस और पेप्टाइड। अच्छा, और फिर मैं आपको ना ये एक डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ, ये वाला, यही आपने ना यहाँ इस पूरे को, ये जो हमारे पास ये पूरा डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है, फर्ज किया अब आपका काम क्या था कि आपने जब आपके लिए डॉक्यूमेंट ना हम वो वाला भी तैयार कर, चलिए मैं फिलहाल ये मैं आपको भेजता हूँ, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा अपडेट कर दूंगा। अब आपने क्या किया है कि ये जितने भी आपके DNA प्रोटीन की सीक्वेंस थी, वो अब पहले आपने यहां से कंसेंसस सीक्वेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू द डोमेन, ये जो भी डोमेन थी आपकी, आपकी कितने थे, ये वाले जो शुरू वाला था आपका, ये 746 से लेकर टोटल कितने थे हमारे, 927। इनको माइनस 927 से इसको माइनस करें तो कितनी बनती है टोटल, 927 से ये कुछ बनता है, मुझे लगता है 156 तक बनेंगे ये 156 बनते हैं, क्योंकि ये ऊपर मुझे लगता है कि 156 हो गए, इसको इसमें 156 माइनस बनेंगे। अब आपने क्या लिखना है कि 156 माइनस, आपने यहां साथ साथ लिखते जाना है, प्रोब कैंसर सीक्वेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू द, वो डोमेन का नाम लिख देना, ठीक है। was used to search for the potential domain
वही डोमेन जो आपने यहाँ से ली है, to the whole genome sequence of potato through blast P add phytosome। मेरी बात की समझ आ गई? जो Yes, जो sir. आप करते जाए वो सारी की सारी आप चीजें इस डॉक्यूमेंट के अंदर आप लिखते जाए। ठीक है सर। अच्छा, अब फिर जब हमारे पास वो सारी सीक्वेंसेस आ जाएंगी प्रोटीन की सीक्वेंस, फिर हम उसको स्कैन प्रोसाइट के अंदर भी एक बार अकेली के लिए जो प्रोटीन है ना वो उसके अंदर डालते जाएंगे। अगर ये हमें बताएगा कि वाकई आरबीओएच की प्रोटीन है या नहीं, मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप क्या करें कि आपका टॉपिक डिसाइड हो गया, आप उसकी सीडीएस की इसकी सीक्वेंस और प्रोटीन की सीक्वेंस ये दोनों की दोनों डाउनलोड करें। फिर ये जो डॉक्यूमेंट मैं दे रहा हूं इसके मुताबिक आपने अपना वो करना है काम सारे का सारा, ठीक है? तो ओके इंशाल्लाह ये डॉक्यूमेंट के अंदर पूरा मटीरियल मेथड मैंने लिखा हुआ है। आप इसके अंदर ना अपनी मर्जी के मुताबिक जिस तरह ये प्रोटीन अलाइनमेंट करनी है, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करना है, जो भी चीज लिखी, समझो आपको पूरा एक थीसिस बनाया मैंने भेज दिया। अब आपने इसको ठीक है, अपनी इसी में सब जो जो करना है एंटर करते जाना। एग्जैक्टली आपने एडिट करते जाना है और इसके मुताबिक आपने इसको काम करते जाना है। तो अब आपने पहले वो सिर्फ वो सीक्वेंस नहीं, वो मैं आपको बता ये अभी वो सीक्वेंस भी दे देता हूं कि वो कौन सी सीक्वेंस ब्लास्ट करनी है आपने इंटरनेट के ऊपर। फिर सब जितनी भी होगी ना हर सीक्वेंस, उसके अंदर ना फिर हम ये भी मालूम करेंगे कि हर एक के अंदर कौन कौन सी डोमेन है। वो कैसे करेंगे? वो प्रोसाइट स्कैन से करेंगे। वो बात है। ठीक है, फिलहाल हम की सारी डोमेन इसमें से ढूंढेंगे, फेरिक वाली भी, रेस्पिरेटरी बस्ट भी, एफएडीएच भी, ये सारी डोमेन की हम ना क्या करेंगे, इसको जब प्रोटीन की डाटाबेस सीक्वेंस डाउनलोड हो जाएगी फिर हम डोमेन हर एक के अंदर से ढूंढेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है? फिर उसका वो बड़ा एक इस तरह का मैप बनाएंगे, वो सारा मैप बड़ा इजीली बन जाना है। लेकिन फिलहाल अभी आपका काम क्या है? एंड नोट के थ्रू रेफरेंस ऐड करने, वो फास्टा फॉर्मेट, या ये 1-2 दिन में काम हो जाएगा आपका। और इंशाल्लाह अगर आप इसी स्पीड से लगी रही तो 1 हफ्ते के अंदर आपका थीसिस तैयार हो जाएगा, इंशाल्लाह सर। ठीक है? अब आप बस ये काम करें जैसा मैंने कहा। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछे ताकि मैं इसको अब स्टॉप करूं। नहीं सर, बस